अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज फिर एक नए विषय के साथ। आज जानेंगे द्वादश भाव निरीक्षण विधि धनेश यानी द्वितीय भाव के बारे में। जिस तरह आप लोग इसके पहले वीडियो क्रमांक 158 में देखे लग्नेश के बारे में, यानी लग्नेश जन्म कुंडली के किसी भी भाव में हो, द्वादश भाव में से, तो व्यक्ति को क्या फल प्रदान करता है। इसी तरह आज जानेंगे द्वितीय भाव में स्थित राशि, उसका स्वामी जो होता है उसे द्वितीयेश अथवा इस भाव को धन भाव भी कहते हैं, तो धनेश भी कहा जाएगा। ये द्वादश भाव जो है, इन भावों में किसी भी भाव में इस भाव का स्वामी हो तो व्यक्ति को क्या फल प्रदान करेगा। जैसे कि आप लोग को पहले से पता है, क्रम से वीडियो देख रहे हैं, तो जन्म कुंडली में ये तीन भाव 6, 8 और 12 त्रिक भाव कहा गया है। इसमें स्थित लगभग भाव के स्वामी उतना अच्छा फल नहीं प्रदान करते। यदि लग्नेश हो तो उसकी बात अलग है, क्योंकि लग्नेश को खष्टेश अथवा अष्टमेश अथवा द्वादश होने का दोष नहीं होता। तो बात करते हैं इस भाव में स्थित राशि आपकी जन्म कुंडली है और यहाँ पर जो अंक लिखा हो, मान लीजिए यहाँ पर ये उदाहरण कुंडली है, अंतिम डिसीजन ये भी नहीं है जो हम बताएंगे आपको एक से लेकर 12 भाव तक, क्योंकि जब कुंडली में सब भाव में स्थित राशि में ग्रहों की स्थिति हो जाती है, तब उसके आधार पर फलित किया जाता है। यहाँ पर हम लोग केवल द्वितीय भाव यानी धनेश के बारे में जानेंगे कि यदि धनेश द्वादश भाव में से किसी भी एक भाव में जाता है तो व्यक्ति को क्या फल प्रदान करेगा। अब यहाँ पर जन्म कुंडली में यदि 5 का अंक लिखा हो तो राशि हो गई सिंह राशि और उसका स्वामी हो गया सूर्य। तो आपकी कुंडली में यदि यहाँ पर 5 का अंक लिखा हो और सूर्य इस भाव में स्थित हो तो कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति कृपण, व्यवसाय व सत्कार करने वाला, धनवान, लक्ष्मीवान, जनों में विख्यात व सब भोगों से युक्त होता है। इसी तरह धनेश यदि द्वितीय से यदि अपने ही भाव द्वितीय भाव में स्थित हो तो कहा गया है कि व्यक्ति व्यापार से लाभ करने वाला, उपस्थित सुख भोगने वाला, अप्रिय कार्यकारी, नीच प्रकृति, धनवान, विख्यात होता हुआ उद्वेग युक्त होता है। और यदि तीसरे भाव में धनेश की स्थिति हो तो कहा गया है कि व्यक्ति भाइयों से मिलकर रहने वाला, क्योंकि ये सहज भाव है। यहाँ पर कुछ विद्वान छोटे भाइयों से फलित करते हैं तो कुछ बड़े भाइयों से, परंतु प्राचीन पुस्तकों में जो कहा गया है कि भाइयों से मिलकर रहने वाला शुभ ग्रह हो तो, और पाप ग्रह हो तो राजा का विरोधी व उद्वेग युक्त, तथा मंगल ग्रह हो तो इस भाव में मंगल ग्रह यदि हो तो व्यक्ति चोर प्रवृत्ति का कहा गया है। यदि चतुर्थ भाव में धनेश की स्थिति हो तो कहा गया है कि व्यक्ति पिता से लाभ प्राप्त करने वाला, सत्य व दया से युक्त, दीर्घायु। पाप ग्रह हो तो मातुर मरणम
कहा गया है। और यदि पंचम भाव में धनेश की स्थिति हो तो कहा गया है कि व्यक्ति पुत्रों द्वारा धन उपार्जित करने वाला या पुत्रों द्वारा धन उपार्जित धन वाला, कठिन कार्यों में या कठिन कार्यों को करने में प्रसिद्ध, कृपण तथा दुखी होता है। यदि षष्ठम भाव में धनेश की स्थिति हो तो कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति धन संग्रह करने वाला, शत्रु को जीतने वाला, भूमि उपार्जन करने वाला, पाप ग्रह हो तो धनहीन होता है। इस भाव में यदि पाप ग्रह की राशि हो तो ऐसा व्यक्ति धनहीन कहा गया है। और यदि सप्तम भाव में यदि शुभ ग्रह हो तो मनुष्य की स्त्री सद्बुद्धि से युक्त तथा विलासनी, भोग्यवती और धन संग्रह करने वाली तथा पाप ग्रह हो तो कन्या होती है उस भाव में, यदि पाप ग्रह हो तो। और आगे क्या कहा गया है, फिर से इसको समझते हैं। सप्तम भाव में कहा गया है कि यदि शुभ ग्रह हो तो मनुष्य की स्त्री सद्बुद्धि से युक्त, विलासनी, भोगवती और धन संग्रह करने वाली तथा पाप ग्रह हो तो स्त्री बंध्या होती है। इसी प्रकार यदि अष्टम भाव में धनेश की स्थिति हो तो कहा गया है कि व्यक्ति भिक्षुक, आत्मघाती, धन हाथ पर आने से उसका भोग करने वाला, दूसरे के धन का नाशक तथा दैव का भरोसा करने वाला होता है। आगे कहा गया है यदि नवम भाव में धनेश की स्थिति हो तो कहा गया है कि यदि शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति दानी, प्रशस्त वचन बोलने वाला, पाप ग्रह हो तो व्यक्ति भिक्षुक और विडंबना युक्त कहा गया है। यदि दसम भाव में हो तो कहा गया है कि राजा का मान्य, राजा से संपत्ति पाने वाला, शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति माता पिता का पालक कहा गया है। इसी प्रकार यदि एकादश भाव में धनेश की स्थिति हो तो कहा गया है कि व्यक्ति पक्षियों के व्यापार से धनोपार्जन करने वाला, बहुत मनुष्यों का पालन करने वाला तथा विख्यात होता है। इसी तरह यदि द्वादश भाव में धनेश की स्थिति हो तो कहा गया है कि व्यक्ति पाप ग्रह हो तो कृपण, धनहीन, शुभ ग्रह हो तो कभी लाभ तथा कभी हानि पाने वाला तथा ऐसा व्यक्ति विख्यात पुरुष होता है। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्टु शांतिर्भवतु।